नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुचि सिंह और हम लोग आज बातचीत करेंगे एजिंग पर। आपने देखा होगा कि बहुत ही कम उम्र में कई बार स्किन पे ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि आप उम्र से अधिक दिखने लगते हैं। तो उम्र से अधिक न दिखें और आपकी त्वचा हमेशा ही हेल्दी, शाइनिंग और यंगफुल दिखे, इसलिए एजिंग से दूर रहना है। एजिंग के कारण क्या है, कैसे दिखते हैं और क्या उसके निवारण हैं, किस तरीके से एक डॉक्टर आपकी मदद कर सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। एजिंग को लेके आज बहुत सारी दिक्कतें हैं लोगों में, बहुत सारी क्रीम और ये सब भी आ रहे हैं मार्केट में। लोग अपने जो लुक को अच्छा बनाना चाहते हैं और उम्र से कम दिखना चाहते हैं, तो कैसे दिखें और क्या उसके कारण निवारण है? एजिंग आजकल की बहुत बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि लोग आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं और अवेयर हो गए हैं। हाँ। पहले के टाइम पर एजिंग होती थी, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आजकल हर किसी को यंग दिखना है, ग्लोइंग और फेयर रेडिएंट स्किन चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसके कारण जान लेते हैं कि एजिंग क्यों होती है और इतनी जल्दी कैसे है, और इसको कितनी देर तक टाला जा सकता है कि हम काफ़ी टाइम तक यंग और ग्लोइंग स्किन के साथ रह पाएँ। तो सबसे पहले इसका जो मुख्य कारण है वो है धूप। अच्छा। यानी कि सन। जितना हम धूप में जाते हैं तो रेडिएशंस आती हैं। रेडिएशंस ना कि सिर्फ धूप से, सूरज से, जबकि हमारे मोबाइल से, लैपटॉप, टीवी, हमारे बल्ब हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, उससे भी जितनी रेडिएशंस आती हैं, इवन हमारे जो खिड़की के ग्लासेस हैं उससे भी रेडिएशंस क्रॉस होती हैं, जो हमें एजिंग क्रिएट करती हैं, फाइन लाइंस, जो हमें कोई पता ही नहीं लगता है। आमतौर पे लोगों को लगता है जब धूप में जाएंगे तभी असर होगा। जी जी, पेशेंट्स भी यही कहते हैं कि हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम तो अंदर रहते हैं, जबकि ये बहुत गलत बात है। रेडिएशंस हर जगह है, क्योंकि हमारे हर इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल, टीवी, सब जगह से रेडिएशंस आ रहे हैं जो कि एजिंग कॉज करते हैं। और उसके बाद जब उनको पता चलता है कि एजिंग हो रही है, तब वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं। और दूसरा कारण होता है गलत डाइट। डाइट हमें बचपन से ही बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, शुरू से ही, ताकि वो प्रॉब्लम्स ही ना आए कभी। डाइट में या तो वो बहुत कम खा रहे हैं, गलत चीज़ें खा रहे हैं, और या तो इतना ज़्यादा खा रहे हैं, उसमें भी गलत चीज़ें खा रहे हैं। फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड है, कैंड चीज़ें हैं, जितना मार्केट में आजकल सब आ रहा है, ये सब बहुत गलत है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोसेस्ड है। इनकी वजह से भी एजिंग, क्योंकि जो हमें रिक्वायरमेंट है जिन विटामिन्स की, मिनरल्स की, वो प्रॉपर हमारे सफिशेंट पड़ ही नहीं रहा है, वो कम पड़ जाता है। प्लस इतने सारे केमिकल्स हैं, वो सब हमारी बॉडी में आ रहे हैं जो एजिंग क्रिएट करते हैं। अच्छा, एजिंग को कैसे पहचाने? जी, एजिंग का सबसे पहले जो साइन आता है वो हमारे आँखों के अराउंड आता है। जैसे कि यहाँ अगर लाइंस आ रही हैं तो उसको हम क्रोफीट साइन कहते हैं, और प्लस आँखों के नीचे यहाँ पर फाइन लाइंस दिखने लगती हैं, जो सबसे पहले एक विजिबल साइन है एजिंग का। उसके बाद से आपकी फोरहेड पे लाइंस दिखने लगती है यहाँ पर, फिर हमारे नेज़ोलेबियल फोल्ड्स आने लगते हैं, स्किन सैग, यानी ऐसा लगता है नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी है उसकी वजह से स्किन नीचे लटकने लगती है, और लेटर ऑन आपकी नेक पे भी साइंस आने लगते हैं। तो ये सबसे पहले साइंस है जो हम देख पाते हैं। अच्छा, आमतौर पे लोगों को लगता है कि एजिंग के लिए जब 35 या 40 हो तब हम उस बारे में सोचें। किस एज से सोचना शुरू करना चाहिए? सोचना तो शुरू से ही चाहिए, जब यंग एज होती है 14-15, तभी से। अगर डाइट गलत है तो तब भी मैंने साइंस ऑफ एजिंग देखे। इवन 20 साल की लड़कियों में भी मैंने साइंस देखे हैं एजिंग के, जब उनके यहाँ सब रिंकल्स आने लगते हैं, स्किन इतनी ड्राई रहती है कि साफ पता चलता है कि डाइट इनकी प्रॉपर नहीं है, इनका रूटीन ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल इज़ वेरी रॉन्ग। तो कुछ लोगों के दिमाग में भी ये रहता है कि ज़्यादा डाइट लेने से हम मोटे हो जाएंगे। लड़कियों के दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता है फिगर बनाने का, तो एक मिसकंसेप्शन है, एक गलत सोच है। एजुकेशन का लैक है कहीं ना कहीं, जहाँ वो ठीक ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, उस वजह से ये एजिंग साइंस आने लगते हैं। अच्छा, तो अगर किसी पे एजिंग हावी हो रही है, उसको पता चल रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो कैसे आपके पास आए और आपके पास क्या ट्रीटमेंट है? जब पेशेंट मेरे पास आता है तो सबसे पहले मैं प्रोसीजर या किसी सर्जिकल प्रोसीजर उस पर बिल्कुल नहीं जाती। सबसे पहले मैं उसका फेस देखकर पता लगाती हूँ कि एक्चुअली कारण क्या है। कुछ लोगों के चेहरे से ही पता चल जाता है कि पेशेंट बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत स्ट्रेस है इसको। हो सकता है फैमिली रिलेटेड, कुछ पर्सनल या प्रोफेशनल, कुछ भी कारण हो सकता है। दूसरा हो जाता है डाइट, अगर हीमोग्लोबिन लो है उससे भी फेस पे पता चल जाता है। उसके भी हेयर फॉल होता है, डल स्किन है,
तो सबसे पहले हम एक रीज़न ढूंढते हैं कि क्यों है, उसको फिर मैं सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। अगर किसी चीज़ की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो उस हिसाब से हम सप्लीमेंट्स देते हैं, तो तुरंत ही फेस पे एक रिजल्ट दिखता है। तो ये तो डाइट से हो गया, फिर जैसे सोने का टाइम, मोबाइल कम यूज़ करना, ये एक अलग हैबिट ये सुधार सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ आके उसको क्लिनिकल क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी? क्लिनिकल में सबसे पहले तो हमने जैसे बोला सप्लीमेंट्स देना, नाइट क्रीम्स देना, प्लस डे के लोशंस हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट सनस्क्रीन। सनस्क्रीन भी बहुत वैरायटीज़ की सनस्क्रीन आती है, किसके लिए कौन सी देनी है वो है। उसके बाद हम प्रोसीजर पे जाते हैं, जैसे कि एंटी एजिंग के लिए हमारे पास कई फेशियल्स हैं, जैसे कि वेम्पायर फेशियल है, कार्बन फेशियल है, और हाइड्रा फेशियल है। हाइड्रा फेशियल आजकल बहुत ज़्यादा इन है, जिसके काफ़ी ज़्यादा एक रोल्स हैं एंटी एजिंग में। एंटी एजिंग भी है, फाइन लाइंस हटाता है, प्लस हाइड्रेशन देता है, स्किन को जो नमी होती है वो देता है, और स्किन को टोन्ड करता है। और उसके बाद भी और भी प्रोसीजर्स हैं, लाइक बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, जो मैं लेटर ऑन सजेस्ट करती हूँ। अच्छा, मतलब जितना ये झुर्रियाँ या चीज़ें दिख रही होंगी उस हिसाब से है? उस हिसाब से। कितना फ़ायदा हो जाता है लोगों को और कैसे लोग बदल जाता है? बिल्कुल लोगों को फ़ायदा होता है, इसलिए पेशेंट्स आते भी हैं यहाँ, और खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका मेन जो कारण है वो सॉल्व किया जाता है। जो मेन रीज़न है एजिंग का, या कोई स्ट्रेस है या कोई डेफिशिएंसी है, फिर उसके साथ साथ हम प्रोसीजर्स पे जाते हैं, तो ओवरऑल उनको एक पैकेज मिलता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। कितने दिनों में उनको लाभ मिलेगा और बदलाव दिखेगा? चेहरे पे बदलाव में 1 महीने का टाइम तो मैं मानती हूँ कि 1 महीने का टाइम आप मुझे दीजिए, उसके अंदर आपको विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और कुछ कहना चाहती इस बारे में? मैं ये कहूँगी कि टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, योर स्किन। बहुत मुश्किल नहीं है, अगर हम शुरू से ही केयर करने लगे अपनी स्किन पे, अपनी डाइट पे, एक्सरसाइज करें, कुछ नहीं 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज करें, अपने रूटीन को थोड़ा सा इम्प्रूव करके रखें, टाइम से सोना, टाइम से उठना, ठीक खाना खाना, सही खाना सही टाइम पे, तो बहुत कुछ आपको मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी प्रोसीजर की काफ़ी लंबे टाइम तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। तो बहुत शुक्रिया आपको, और दोस्तों आपको भी बहुत शुक्रिया। आपको कैसी समस्या हो अगर इस तरीके की, तो आप ज़रूर संपर्क करिए और देखिए किस तरीके से आपका लुक बदल सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद।